reporting from Seoul. Meanwhile, elections are to, in fact, start in a span of less than a week, and Prime Minister Narendra Modi is, in fact, campaigning today at Amroha and is addressing a gathering. Let's listen in to what the Prime Minister has to say. पाकिस्तान में उनका जीना मुश्किल कर दिया गया। वहां के हालात ने उनका भरोसा तोड़ दिया। वो इतने दुखी हुए कि पाकिस्तान छोड़ करके भारत की शरण में आ गए। लेकिन पाकिस्तान से वापस आने के बाद तब की कांग्रेस सरकार ने उनके साथ उससे भी ज्यादा बुरा किया। अपनी मृत्यु तक वो बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में रहे। आज मैं आपको उनके बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इतिहास में छिपे तथ्यों को जानना और उनसे सबक लेना जरूरी है। ये सबक ही आपके वर्तमान और भविष्य को मजबूत करेंगे। साथियों, बाबू जगजीवन राम जी के साथ भी कांग्रेस ने यही किया। आज उनकी जयंती पर बाबू जगजीवन राम जी को मैं नमन करता हूं। बाबू जगजीवन राम ने अपना जीवन गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया था। बाबू जी दो चीजें चाहते थे, एक मजबूत भारत और दूसरा लोकतांत्रिक भारत। अब हमने पाकिस्तान को उसकी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया था। तब बाबूजी भारत के रक्षा मंत्री थे, लेकिन इस देश में केवल एक ही परिवार की जूई हजूरी करने वाले लोग देश के इतिहास में एक गौरवशाली नेतृत्व के लिए बाबूजी को कोई श्रेय नहीं देते हैं। बाबूजी आपातकाल के खिलाफ आवाज उठाने वाले सबसे पहले कांग्रेसी नेता थे। उन दिनों में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री का डर लोगों में भरा हुआ था, जब लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा था, बाबूजी ने कहा था कि लोग इस संघर्ष के परिणामों से बिल्कुल भी न डरे। बाबूजी जिन बातों में विश्वास किया करते थे, उन सभी बातों पर आज कांग्रेस की वजह से एक खतरा मंडरा रहा है। आप महसूस कीजिए कि आज बाबूजी की अगर जीवित होते, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस और विपक्ष के आचरण के कारण उन्हें कितनी पीड़ा होती। यदि कांग्रेस और महामिलावट वाले जीतते हैं तो बाबूजी के आदर्शों का कभी सम्मान नहीं होगा। भाइयों और बहनों, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने देश का बहुत नुकसान किया। याद करिए, पश्चिम यूपी में पहले गुंडागर्दी की, कानून व्यवस्था की स्थिति क्या थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अपराधियों को खुली छूट मिल गई थी। ये अमरोहा, ये शामली, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऐसा कोई दिन नहीं होता था जब बहन बेटियों के साथ अत्याचार न हो, व्यापारियों के साथ लूटपाट न की हो। क्या वारदातें नहीं होती थी। कितनी ही बेटियों ने इस वजह से स्कूल तक जाना छोड़ दिया था। अब आज भाजपा सरकार में इस पर नियंत्रण लगा है। हमारी बेटियों को परेशान करने वालों को, हमारे व्यापारियों को परेशान करने वालों को दो टूक संदेश दे दिया गया है कि सुधर जाओ, नहीं तो जेल का रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। साथियों, गुंडागर्दी हो, बिजली की समस्या हो,
खराब सड़कें हों, ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से यहां उद्योग लगाने से लोग डरते थे। इस स्थिति को बदलने के लिए, निवेशकों को विश्वास दिलाने के लिए एक ईमानदार कोशिश की जा रही है। अमरोहा की रिंग रोड हो, बाईपास हो, गंगा एक्सप्रेस वे हो, हाईवे हो, गांवों की सड़कें हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, हर स्तर पर काम हो रहा है। पद्मावत एक्सप्रेस और आला हजरत एक्सप्रेस अब यहां रुकने लगी है। आने वाले समय में ऐसी सुविधाओं का विस्तार होना तय है। आपके सहयोग से एक और काम मैं कर पाया हूं। आपके इस चौकीदार ने लाल बत्ती उतरवाई, पता है ना, लाल बत्ती उतरवाई और गरीब के घर में बत्ती जलाई है। बड़ों बड़ों की लाल बत्ती चली गई, गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई। भाइयों और बहनों, सौभाग्य योजना के तहत यूपी के 77 लाख गरीब परिवारों के घरों तक मुफ्त में बिजली कनेक्शन पहुंचा है। तो अमरोहा और शामली में 1 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रोशनी मिल चुकी है। कई गांव जो गंगा जी की गोद में बसे थे, वहां खंभे नहीं लग सकते थे, तो हमने रास्ता निकाला, सोलर पैनल लगाई, लेकिन बिजली का काम पूरा किया। साथियों, कनेक्टिविटी के साथ साथ बैंकों को छोटे छोटे उद्यमियों और युवाओं के लिए बैंकों से ऋण को बहुत आसान कर दिया है। अब तो छोटे उद्यमियों के लिए 1 करोड़ रुपए तक के ऋण की स्वीकृति ऑनलाइन करने की भी व्यवस्था हमने की है। पूरे यूपी में स्वरोजगार के लिए बिना किसी गारंटी के करीब 1.5 करोड़ मुद्रा लोन भी आज दिए गए हैं। भाइयों और बहनों, जवान हो, नौजवान हो या फिर किसान, चौकीदार की सरकार ने हर एक की हित की रक्षा करने का काम किया। गन्ना किसानों को उनका पैसा उसी सीजन में चुकाया जाए, इसका गंभीर प्रयास हो रहा है। योगी जी पूरी संवेदनशीलता से इस पर काम कर रहे हैं। फसल की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य देने की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने का काम भी ये चौकीदार ने किया है, भाजपा की सरकार ने किया। यूपी के 2 करोड़ से अधिक किसान परिवारों को हजारों करोड़ रुपयों की सीधी मदद हर वर्ष मिलनी शुरू हो गई है। इस क्षेत्र में फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जा रहा है। साथियों, मैंने ये कभी दावा नहीं किया कि सारे काम पूरे हो गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने ईमानदारी से दिन रात एक करके आपके जीवन को आसान बनाने, देश के विकास के लिए हर पल दौड़ता रहा हूं, काम करता रहा हूं। इन कार्यों को जारी रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए 2019 के इस चुनाव में मुझे फिर से आपका आशीर्वाद चाहिए। जहां मैं देख रहा हूं, जहां नजर पहुंचे वहां भीड़ है।
ये इतना बड़ा जनसैलाब इस बात का सबूत है कि मजबूत सरकार बनाने की लहर चल रही है। भाइयों बहनों, भाजपा के हर उम्मीदवार को दिया आपका वोट, ये मोदी की ताकत है। और मैं ये भी जानता हूं कि देश के विकास के लिए इन कार्यों में मैं अकेला नहीं, आप भी विकास के हर प्रयास में भागीदार है, आप भी चौकीदार है। मेरे साथ बोलिए, मैं भी, गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर, घर-घर, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, व्यापारी भी, किसान भी, कामगार भी, कलाकार भी, खेत खलिहान में, सीमा पर, हिंदुस्तान भर में, आइए 130 करोड़ देशवासी मजबूत सरकार बनाने का फैसला ले और आपका वोट, कमल पर दबाया हुआ हर वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। The charged speech that was given by Prime Minister Narendra Modi, where he highlighted the achievements of his government in the last 5 years. He also tried to bring about a contrast in terms of how his government had dealt with Pakistan and how the earlier administrations had dealt with Pakistan. He also went on to state that his government does not believe in the preeminence of one family, but rather was merit-driven. And therefore, he said that there was a lot of work that he had initiated. Does not necessarily mean that he had been successful in doing everything that he had promised, but he said that he has taken the steps that are needed to walk in the right direction.